चलो तो स्क्रीन ऑडियो सारा चीज क्लियर है सबको। तो देखो फर्स्ट वाला उस दिन का जो था थोड़ा सा नोट किए थे तो उसका पता लग गया था। एक था ना उस दिन का नेविगेशन वाले का ये प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हो रहा था, ये वाला। तो एक्चुअल में क्या होता है इसमें कि जब भी कोई इनलाइन एलिमेंट बनता है, जब भी कोई इनलाइन एलिमेंट रहता है तो उसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये गैप रहता है, मार्जिन 4 पिक्सल का बाय डिफॉल्ट रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हम यहाँ पे स्पैन टैग लगा दिए और इसमें भी हेलो वगैरह कुछ भी लिख दिए, तो ये क्या होगा, इसमें 4 पिक्सल का मार्जिन इसमें लगा हुआ है पहले से। अगर देखना चाहता है तो हम क्या कर रहे हैं, डिव में और स्पैन में सेम क्लास लगाए, तो ये क्या हो गया, यहाँ से 4 पिक्सल का कैप दे देता है। तो ये बाय डिफॉल्ट रहता है, जब भी जो भी इनलाइन इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट रहता है, इनलाइन एलिमेंट रहता है, उसमें क्या होता है, 4 पिक्सल का मार्जिन लेफ्ट साइड से हमेशा रहता है। ठीक है। तो उसको हटाने के लिए हम लोग के पास दो तीन ऑप्शन है, यहाँ पे देखो। तब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मार्जिन लेफ्ट 0 पिक्सल हम लोग जो डाले हुए थे ना उस दिन, इसको यहाँ पे -4 पिक्सल कर दो। कितना करेगा, -4 पिक्सल कर देगा यहाँ से, तो वो क्या हो गया, ये मार्जिन हट जाएगा, यहाँ वाला। ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है तुम्हारे पास कि फ्लोट लेफ्ट लगा दो। ये फ्लोट लेफ्ट भी लगा देगा तो ये तुम्हारा ये वाला उसी तरीके से ये हट जाएगा। ठीक है। ये किसका किसका प्रॉब्लम था, क्लियर हो गया। गुरमेहर आया है, सॉरी क्या नाम था उसका, गुरमेहर बीर सिंह। उसका ज्वाइन नहीं हो रहा है, वो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसको। यहाँ तक क्लियर है सबको, किसी कोई ऐसा भी है जिसको प्रॉब्लम प्रॉब्लम है यहाँ पे। चलो तो आगे बढ़ते हम लोग। तो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, मार्जिन लेफ्ट कर देगा, इसको चेंज करके यहाँ पे -4 पिक्सल कर दो। एंड सेकंड ऑप्शन क्या है कि आइदर फ्लोट फ्लोट जो है लेफ्ट लगा दो। ये दोनों में से कोई भी वर्क कर जाएगा, या तो ये वाला या तो ये वाला। तो चलो इधर का तो हो गया हम लोग का, ये वाला खत्म हो गया। सेकंड हम लोग क्या करते हैं, डिजाइनिंग पे आते हैं थोड़ा बहुत। जो उस दिन हम लोग बनाए हुए थे, ठीक है, ये मोटा मोटी सारी चीज लगभग बना दिए थे हम लोग। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, तो बहुत सबको होगा प्रॉब्लम। कल देखा था लेक्चर वगैरह, पढ़ा था तुम लोग, ये सारा क्लियर है सबको। सर वीडियो देखी थी। ये सारा क्लियर हो गया था, ये सारा पॉइंट्स की कुछ पॉइंट निकल के आया जो नहीं आया समझ में। सर बस वो थोड़ा सा एंड में ये नहीं समझ आया, जो आपने एड सी लगाई थी ना, ये समझ नहीं आया। ये ऐड वाला समझ में नहीं आया था। यस सर। उसके अलावा इधर का सारा चीज समझ में आ गया था ना, इधर वाला लेफ्ट साइड और मिडिल तक। चलो ठीक यस है। वो आ गया था समझ। चलो ठीक है। और किसी को और कोई प्रॉब्लम हुआ था किसी को समझने में इसको पूरा, ये ये डिजाइनिंग में। स्वार्थ है, स्वार्थ। सर कल हम कुछ नहीं देख पाए, मेरा तबीयत खराब था बहुत ज्यादा। आज भी थोड़ा सही है, उसने लेक्चर ज्वाइन किए। ओके चलो ठीक है फिर। तो अब क्या आता है यहाँ पे, देखो ऐड वाले में कुछ नहीं किया हुआ है ज्यादा। अगर देखो जो प्रॉब्लम हो ना जहाँ पे भी, इंस्पेक्ट करो इसको सिंपल, ठीक है। कोड तो हम शेयर कर देते हैं ना तुम लोग को। अब यहाँ पे सीधा इसके ऊपर आओ, तो यहाँ पे क्या है कि ये ब्लैंक डिव है, ये क्या है, डिव में कुछ भी नहीं है। तो हम क्या बताए थे कि इसका विड्थ और हाइट हम सिंपल सेट किया हुआ है। इसका क्या दिए यहाँ पे देखो, सिंपल एक इसका बॉर्डर कितना डाल दिए, सब में बॉर्डर लगा दिए, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। बॉर्डर लगाने आता है ना सबको, सॉलिड 1 पिक्सल ग्रे का एक बॉर्डर लगा दिया यस इसमें। सर। और हम क्या बताए थे कि यस जब डिव ब्लैंक रहता है, जब डिव ब्लैंक रहता है तो उसमें क्या होता है, हाइट और विड्थ उसका कुछ भी नहीं रहता है, जीरो रहता है। एक बार एम्प्टी डिव दिखाए थे ना कि कंप्लीट हम लोग अगर एम्प्टी डिव रख दें तो उस पर वो पड़ा हुआ रहेगा वहां पे, लेकिन कुछ दिखेगा नहीं।
जैसे देखो यस सर। ये यहाँ पे बहुत सारा है, लेकिन इसका विड्थ और हाइट क्या है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो विड्थ और हाइट इसका क्या, विड्थ यहाँ पे सेट ऐसे दिखा दिया, लेकिन जीरो है तो क्या मतलब, विड्थ है मतलब एक तरीके से, हाइट इसका नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो ये कुछ इसमें दिखेगा नहीं तुमको, ये ब्लैंक रहता है एक तरीके से, ठीक है। तो ये ब्लैंक रहता है, तो इसलिए ब्लैंक रहता है तो उसको हम लोग क्या किया, इसको एक विड्थ हम लोग 350 पिक्सल का विड्थ दे दिए, और हाइट हम लोग 93 VH का, सॉरी ये किस में आ गए हम लोग, इसमें ब्लैंक डिप में इसका विड्थ 200, सॉरी हाइट 200 पिक्सल सेट कर दिया हम लोग। तो हाइट 200 पिक्सल सेट कर दिया तो वो क्या हो गया, एक बॉक्स बन गया सिर्फ सिंपल। अरे समझ में देखना, अभी जीरो पे चला जाएगा वो, और फिर धीरे धीरे जीरो पे वो गायब हो जाएगा एक तरीके से। तो वो जीरो पे क्या हो गया, मतलब दोनों बॉर्डर जो लगा दी ना, तो ये दोनों उस पे आके कोलाइड कर गया। अब फिर धीरे धीरे इसको क्या करो, इंक्रीज कर दिए, सिंपल, ठीक है। गुरमेहर क्लियर है क्या अभी? यस सर। और यहाँ पे अगर प्रॉब्लम है, देखो ये ब्लैंक डिप में यहाँ पे दो क्लास लगा हुआ है। ब्लैंक डिप में हम लोग सॉलिड 1 पिक्सल ग्रे लगाए हुए थे, कॉमन वाला हम लोग इसलिए लगाए क्योंकि हम लोग क्या किए, कॉमन कॉमन लगाने का मतलब इसलिए था क्योंकि के तीनों बॉक्स का बॉर्डर रहेगा, क्या रहेगा, तीनों बॉक्स का बॉर्डर रहेगा, इसलिए ये बॉर्डर वाला जो पार्ट है हम लोग ब्लैंक डिव में लगाए हुए हैं। किस में लगाए हुए हैं, ब्लैंक डिव में। और यहाँ पे क्लास नोट करो तो यहाँ पे भी ब्लैंक डिव है, यहाँ पे भी ब्लैंक डिव है, और यहाँ पे भी ब्लैंक डिव है, तीनों में है ना, ब्लैंक डिप तीनों में है। और इसमें हम लोग क्या लगाए, बॉर्डर ऑफ सॉलिड 1 पिक्सल ग्रे। इसका मतलब ये होगा कि तीनों क्लास, मतलब तीनों बॉक्स में हम लोग का बॉर्डर जो होगा 1 पिक्सल का आ जाएगा। अब यहाँ पे था, इसमें हम लोग सेकेंड चाइल्ड लगाए, और इसमें हम लोग थर्ड चाइल्ड एक और एक्स्ट्रा क्लास ऐड किए। अब इसको इसलिए लगाए क्योंकि इसका हाइट हम लोग को चेंज करना था। ये सेकेंड चाइल्ड का हाइट कुछ अलग होगा, थर्ड चाइल्ड का हाइट क्या होगा, कुछ अलग होगा। जैसे हम लोग 200 पिक्सल भी रख सकते हैं, 300 पिक्सल भी रख सकते हैं, ये सब को बिना टच किए हुए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जो कॉमन रहता है उसको कॉमन वाले में लगा देते हैं, और जो दूसरा रहता है उसको एक और क्लास दे करके भी लगा सकता है तुम। आ, कितना दूर तक समझ में आ गया, मतलब ये समझ में आया लास्ट जो भी बोले, ये दो प्रॉपर्टी लगाने वाला बात नहीं आया? नहीं सर, नहीं समझ में आया, समझा दो एक बार। चलो एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से एक बनाते हैं। 140120 तो आज 15 है ना रे। तो हम लोग क्या किए, इसमें index.html को कॉपी कर लिया इसमें, और ये CSS भी इंक्लूड किया हुआ है ना हम लोग, तो CSS को भी लगाते हैं। ऐसे यूज नहीं किया इसका, चलिए तो यूज नहीं किया, तभी फिलहाल इस लाइन को हटा दे रहे हैं। लेकिन जब एक्चुअल डिजाइनिंग करेंगे ना हम लोग, तो कभी भी इस तरीके से नहीं यूज करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि ये और अच्छा हो, ठीक है। अभी पहले एक बार तुम लोग को ये वाला फिर से बताते हैं, लास्ट वाला, ठीक है। तो लास्ट वाले के लिए क्या करते हैं हम, कि लास्ट वाले का जो भी क्लास वगैरह था हम सारा पहले ब्लैंक कर देते हैं, यहाँ से कंप्लीट इसको रिमूव कर देते हैं, और इसको भी रिमूव कर दिया। और इसका जो भी यहाँ पे था प्रॉपर्टी, ये सारा का सारा यहाँ से चलो रिमूव कर दिया। एक से कमेंट कर लेते हैं तब बाद में दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? देखो लेफ्ट साइड वाला हम लोग को किस तरीके से बनाना था, यहाँ पे ये 3 ब्लॉक बनाना है। यहाँ पे नोटिस करो तो क्या 4-5 ब्लॉक है, मतलब एक तरीके से मान लो हम लोग का 3 ब्लॉक है, ठीक है, जितना भी ब्लॉक है। अब क्या है, फर्स्ट वाले का हाइट नोट करो तुम लोग। फर्स्ट वाले का हाइट थोड़ा सा कम है नीचे वाले से, है ना। फिर इसमें भी वही केस है, इसमें भी वही यस हाँ केस हाँ, सर। कम है कम है कम है। कम है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे दो चीज बनाए। तो एक्चुअल में दो ही डिव है यहाँ हाँ पे ना, तीन नहीं है।
2 ही div है, तो हम लोग 2 ही div लेते हैं। तो ये लास्ट वाला div क्या करते हैं, हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं। तो देखो अब यहाँ पे 2 div आ गया हम लोग का, यहाँ पे 2 div तो आ गया, 2 div आ गया। ये देखो यहाँ पे एडी एडी लिखा हुआ है ना इसमें। अब यहाँ पे नोट करो तो क्या है इसमें कि चारों साइड बॉर्डर है, इसमें भी और इसमें भी सेम कलर का बॉर्डर है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या लगाए थे, एक यहाँ पे क्लास का वैल्यू, क्लास में वैल्यू लगा देते हैं, क्लास का नेम दे देते हैं हम लोग कि ब्लैंक डिव। ठीक है, कि ब्लैंक डिव लगा के हम क्या करेंगे, ब्लैंक डिव को टारगेट करके वहां पे लिख देते हैं ब्लैंक डिव से। तो देखो यहाँ ब्लैंक डिव का क्या किया हम लोग, सिंपल बॉर्डर सॉलिड पिक्सल, सॉलिड 1 पिक्सल ग्रे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इस ब्लैंक डिव का देखो बॉर्डर आ गया उस तरीके से दोनों साइड। अब क्या है, इसका हाइट इंक्रीज करना पड़ेगा, इसका अलग हाइट रहेगा और इसका अलग हाइट रहेगा दोनों का। तो हम यहाँ पे अगर हम हाइट डिफाइन कर दें, यहाँ पे हम हाइट दे दें मान लो 200 पिक्सल, तो क्या होगा, दोनों का बराबर हाइट आ जाएगा ना, यहाँ पे दोनों का बराबर हाइट आ जाएगा। ये चाहिए हम लोग को कि अलग अलग चाहिए दोनों का हाइट? ऑब्वियस बात है, दोनों का क्या हो रहेगा, अलग अलग हाइट रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या किए कि इसका एक और क्लास दे दिए जिसका नाम दे दिए फर्स्ट डिव, और इसका एक और क्लास दे दिए सेकेंड डिव। ठीक है, तब क्या करेंगे हम लोग, ये तो जो क्लास लगा है वहां पे लगा हुआ है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट फर्स्ट डिव में हम लोग क्या किए, हाइट कितना सेट कर दिए, 200 पिक्सल सेट कर दिए। तो अब क्या हो गया, फर्स्ट वाले देखो हाइट इंक्रीज कर गया। अब क्या है, हम लोग का हाइट इसका 150 कर देता है ताकि ऊपर वाला थोड़ा सा छोटा रहे, और यही चीज एग्जैक्ट हम लोग को कॉपी करना है, और यहाँ पे क्या लिखना है, सेकेंड डिव, और उसका हाइट अभी क्या कर देना है हम लोग को, 200 पिक्सल कर दिया। तब नीचे वाले का हाइट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया थोड़ा सा। अब दोनों लग रहा है एक तरीके से थोड़ा सा देखने में। अब ये हाँ ये दोनों ये दोनों के बीच में हमको क्या करना है, गैप देना है दोनों का। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में देना है, तो मार्जिन जाएगा या पैडिंग जाएगा दोनों के बीच में, दो अलग अलग है, मार्जिन। मार्जिन जाएगा क्योंकि दो मार्जिन आएगा। दो अलग अलग बॉक्स है। ठीक है, तो अब सिंपल हम लोग ये दोनों में से किसी एक में लगा देंगे तो काम हो जाएगा हम लोग का, नीचे वाले में लगा दें या तो ऊपर वाले में लगा दें, दोनों से वर्क हो जाएगा हम लोग का आई थिंक। क्या नहीं होगा? हाँ हाँ हाँ। चलो तो टॉप वाले में हम लगाने का डिसाइड करते हैं। सत्यम तुम्हारा कर्सर आ रहा है, उसको हटाओ। मार्जिन कहाँ पे, बॉटम लगेगा या टॉप लगेगा? फर्स्ट डिप में लगा रहे हैं हम लोग मार्जिन, फर्स्ट डिप से। बटन लगेगा। बॉटम लगेगा, मान लेते हैं कि 25 पिक्सल का लगा दिए। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये मार्जिन देखो बॉटम आ गया ना 25 पिक्सल का, ये दोनों अब लगभग गैप गैप हो गया, और दोनों बराबर भी लग रहा है थोड़ा सा देखने में, है ना। अब दूसरी चीज नोट करो, तो ये एडी कहाँ पे है, यहाँ पे बीच में है ना, एडी कहाँ पे है, सेंटर में है। तो उसके लिए यहाँ पे और कुछ सीएसएस लगाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एडी पे, एडी के लिए क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे सामने में लगाते हैं तब समझ में भी आएगा। इसको सेंटर में लाना है हमको, इसको क्या करना है, सेंटर में लाना है। क्या करेंगे बताओ, इसमें अगर हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिए तो वो आ गया बीच में, देखो आ गया ना। और चलो अभी फिलहाल हम मार्जिन टॉप दे दे रहे हैं। सर पैडिंग टॉप आएगा, पैडिंग। अच्छा हाँ हाँ, पैडिंग टॉप, चलो देखो यही होता है, यही यही होता है। अभी कोई नहीं बोला। पैडिंग टॉप कितना जाएगा, नहीं 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 नहीं, नहीं। अच्छा एक सेकेंड, हाँ पैडिंग टॉप जाएगा। पैडिंग टॉप कितना दें, 25 पिक्सल दे दिए, लेकिन ये क्या हो रहा है ना कि ये अंदर अभी कंटेंट नहीं है, तो इसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है अभी। हाइट उसका इंक्रीज कर दे रहा है, हाइट फिक्स किए हैं तो उसके बाद भी इसको कैसे किया जाए।
हाइट इंक्रीज कर जा रहा है पैडिंग के साथ। चलो ठीक है, हम लोग पैडिंग दे देते हैं, बाद में उसका हाइट सेट कर लेंगे, ठीक है, पैडिंग के अकॉर्डिंग। चलो क्या कर देते हैं इसको सेंटर में लाने के लिए, मतलब अभी डर्टी वे बता रहे हैं, मतलब इस तरीके से हम लोग करते नहीं है एक्चुअल में, सिर्फ अभी मतलब पैडिंग का क्या यूज है, मार्जिन का क्या यूज है, उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसका पैडिंग टॉप कर दिया, तब क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया ऊपर से। सर हाँ बोलो। सर ये जो आपने मेन्यू बनाया ये थोड़ा सा नीचे क्यों है? मुझे वीडियो में समझ नहीं आया था कि ये नीचे क्यों है। ये मेन्यू क्यों नीचे आ रहा है हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए उसको उसको छोड़ो, अभी इस तरीके से हम लोग करते नहीं है जनरल में, सिर्फ ऐसे बता दिया था तुम लोगों को, ठीक है। तो अभी करेक्ट वैसे हम लोग करेंगे जिस तरीके से करते हैं। ये फर्स्ट डिव आ गया, मतलब इसी तरीके से तुम लोग यहाँ पे क्या कर सकता है, इसको एडजस्ट कर सकता है। जैसे अगर मान लो इसका और ज्यादा पैडिंग तुम बढ़ा रहा है तो क्या हो रहा है, देखो हाइट इंक्रीज कर रहा है ना, तो कुछ इसको 75 तक लेके जाओ, और फिर उसके बाद इसको क्या करो, थोड़ा सा डिक्रीज कर दो हाइट को, तो वो मैनेज हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग थोड़ा बहुत इधर ट्विक कर सकता है, ठीक है। चलो दोनों का भी 75 पिक्सल डाल दे रहे हैं फर्स्ट डिव के लिए। फर्स्ट डिव के लिए क्या कर दिया, इसको भी 75 पिक्सल कर दिए, मार्जिन बॉटम भी 75 पिक्सल, एंड क्या था पैडिंग ना, पैडिंग टॉप कितना 25, सॉरी 75। 75 पिक्सल। और एक था टेक्स्ट लाइन सेंटर ना, टेक्स्ट लाइन सेंटर तो कॉमन रहेगा, दोनों में बराबर ही रहना चाहिए, है ना। तो ये यहाँ पे लगा देते हैं टेक्स्ट लाइन सेंटर, ताकि ये दोनों का एडी क्या हो जाए, बीच में आ जाए। तो नीचे वाले में लगा सकता है तुम लोग खुद से। तो ये इस तरीके से हो गया कि हम लोग जनरल वे में एक तरीके का आइडिया दे दिए तुमको प्रोजेक्ट का, कैसे किस तरीके से डिजाइन करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और प्रोफेशनल वे में आया जाए अब। हम्म हम आ जाओ सर थोड़ा। यस सर। ये सिर्फ हम बताए तुम लोग को कि इनलाइन ब्लॉक कैसे यूज होता है, ये सब साइड साइड बैक, ये सब कैसे कैसे करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इस तरीके से नहीं बनाया जाता है। हम लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव डिजाइन को ध्यान में रखते हैं कि मोबाइल डिवाइस पे अगर यही पेज खोला जाए तो कैसा दिखेगा, ये सारी चीज़। अभी देखो इसको अगर हम मोबाइल डिवाइस पे खोलेंगे तो किस तरीके का दिखेगा, किसी किसी का वेबसाइट देखता होगा ना, देखो अभी मोबाइल डिवाइस पे खोल रहे हैं तो इस तरीके का दिख रहा है, ऐसे दिखेगा मोबाइल में हाँ, तो बहुत छोटे। ऐसे हाँ। ऐसे दिखाएगा मोबाइल में तो कौन चलाएगा, मोबाइल तुम्हारे वेबसाइट पे चलाएगा। नहीं बोलेगा वेबसाइट ही है क्या। तो वही है, तो मतलब क्या होता है कि दोनों दोनों का डिजाइन हम लोग जब बनाते हैं ना, तो दोनों का डिजाइन हम लोग को ध्यान में रखना पड़ता है हमेशा, ठीक है। तो चलो, तो अब यहाँ तक जो कल नहीं देखा होगा वो मिस करेगा, मतलब जो कल लेक्चर नहीं देखा होगा वो अब थोड़ा सा डिले होगा। जिसको समझ में आ गया तो उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो फिर भी बढ़ते हैं, जितना हो सकेगा हम पॉसिबल उतना कम वो करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे दे देते हैं थोड़ा प्रोफेशनल डॉट एचटीएमएल की, एक प्रोफेशनल तो आता है 10 दिन क्लास चालू हो जाए, 1 घंटा यानी कि 10 घंटा प्रोफेशनल डॉट एचटीएमएल। 10 घंटा वीडियो तुरंत देख लिया मैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे एज इट इज कॉपी कर दिए, ठीक है। सत्यम, सत्यम म्यूट करो। 12 घंटे तो अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या किए कि पूरा का पूरा हम लोग CSS को रिमूव कर दिया यहाँ से, अगर नोटिस करेगा तो। ठीक है, ये हो गया हम लोग का ब्लैंक पेज। अब हम लोग एक तरफ से थोड़ा सा बढ़ते हैं। एग्जैक्ट अभी भी नहीं जाएंगे इस पे, क्योंकि एग्जैक्ट जाएंगे तो मतलब और ज्यादा माइन्यूट डिटेल पे जाना पड़ेगा थोड़ा। अभी हम सिर्फ एक और ऊपर ऊपर लेके जा रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट जाने के लिए तो हम लोग यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये क्या क्या CSS लगाया, ये क्या डिजाइन लगाया, कॉपी पेस्ट करने हम। चलिए आज बता देते हैं कैसे खुद से ट्राई करने के लिए पहले, और फिर बाद में एग्जैक्ट अगर कोई भी पेज का वेबसाइट का डिजाइन अगर कॉपी करना है तो वो भी बता देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कोई भी डिजाइन तुम देखो, कोई भी पेज देखो, डिजाइन देखेगा उसका, तुम वही कॉपी पेज, कर लेगा। हाँ वही पेज तुम एग्जैक्ट कॉपी कर सकते हो। तो वो प्रोसेस अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि तुम लोग फिर वही करने लगोगे और फिर मेरा मतलब हाँ। तुम लोग पढ़ोगे नहीं, मतलब डिजाइन नहीं वो करोगे फिर। तो अभी मतलब देखो कॉपी करना सीखो, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा
मतलब जानकारी रहेगा ना, तो वो कॉपी करने में तुमको मजा हाँ आएगा, हाँ तुमको बट समझ में आएगा। हाँ, क्या हो रहा है वो समझ में आएगा। अभी तुमको कॉपी करने बता देंगे, तुम सीधा जाएगा, हम कुछ देंगे बनाने के लिए, तुम लोग सीधा सीधा वहां से कॉपी करके पेस्ट कर देगा इसमें। तो वो अभी हम थोड़ा सा उसको इसलिए इग्नोर कर रहे हैं। तो चलो देखो, तो जब भी हम लोग प्रोफेशनल डिजाइनिंग में आते हैं, सबसे पहले क्या किया करो कि यहाँ पे स्टार लगाओ, उसके बाद सिंपल ये लगाओ स्टार। स्टार सेलेक्टर बताए थे कि जब कोई भी पेज रहता है, जब हम लोग ये नहीं लगाते हैं तो क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं से वो मार्जिन पैडिंग बाय डिफॉल्ट ब्राउजर का रहता है। अभी देखो साइड बाय साइड आ गया ना, अगर यहाँ पे नोट मतलब इसमें नोटिस क्या करेगा, देखो देखो बॉडी पे रखे हुए हैं, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 8 पिक्सल डाला हुआ है ये शुरू से, देखो यहाँ मार्जिन कितना दिया है, 8 पिक्सल डाला हुआ है। यहाँ पे नोटिस करो नीचे, यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है अभी, ये 8 पिक्सल बाय डिफॉल्ट दिया हुआ रहता है। तो तो हम लोग क्या चाहते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस कहीं पे ना रहे, ताकि हम लोग जो भी डिजाइन बनाए तो वो मेरा परफेक्ट डिजाइन बने। ठीक है, तो फर्स्ट फर्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी करते हैं ये स्टार लगा के कि जितना भी है सबका मार्जिन पैडिंग खत्म कर दो, जो बाय डिफॉल्ट वाला है। तब बाय डिफॉल्ट यहाँ पर देखो किसी में मार्जिन पैडिंग कुछ भी नहीं है ना। मेरा स्क्रीन का साइज है 1524 विड्थ है और 443 अभी हाइट है जितना। अब जैसे जैसे इसको नीचे इंक्रीज करेंगे, ये होना चाहिए था, ये हाइट है या पता नहीं, अभी होना चाहिए था इसको, पता नहीं क्यों नहीं होता। चलो ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। अब क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को लोगो पे जाना है। तो ये क्या होता है, अब फर्स्ट वाले को टारगेट करते हैं, इसको इसको हम लोग को ब्लैक कलर में जाना है, फिर हम लोग कल कल वाले पे जाते हैं। तो अब देखो ये तो ये HTML कैसे बनाना है ये तो ऑलमोस्ट सबको आइडिया लग गया क्लास। अब देखो यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं, ये मल्टीपल क्लास लगता है इसमें। ठीक है, मतलब एक प्रॉपर्टी के स्पेस दे करके, यहाँ पे स्पेस दे करके तुम दो क्लास भी लगा सकता है एक में। क्लास क्या क्या फायदा है कि तुम एक क्लास में बहुत सारा नेम दे सकता है, और सेकंड क्या है कि एक क्लास को बहुत जगह यूज भी कर सकता है। मतलब एक यहाँ पे लिख दिया तो इसको यहाँ भी लिख रहा है, इसमें और कुछ क्लास मर्जी है लगाने को। ऊपर वाला मान लो मिडिल टैब है, डिव हेड लगाना है, तो ये वाला भी यहाँ पे तुम क्लास लगा सकता है। ठीक है, ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमन डिव वाला जो भी प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पे लगा सकता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आईडी का प्रॉपर्टी क्या है, वो उसमें मल्टीपल आईडी कभी नहीं, ऐसा नहीं लिख सकता है। मतलब अगर यहाँ पे तुम आईडी इज इक्वल टू हेलो लिखा, फिर यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, चलो बुआ लिख दिया, तब यहाँ पे दोनों चीज नहीं लगा सकता है तुम। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक लगेगा, कभी भी लगेगा तो। और एक बार जो यहाँ पे डिक्लेयर हो गया कि ये जिंदगी में कभी भी और कहीं पे भी नहीं जा सकता है, ये और कहीं पे भी नहीं जा सकता है। ठीक है, इसको और कहीं पे भी यूज नहीं कर सकता है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखना हमेशा। चलो ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गया। अब सेकंड, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डिजाइनिंग के जाते हैं। सबसे पहले क्या किया, हम नेविगेशन को टारगेट किया, और उसके बाद क्या करेंगे, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर सबसे पहले चेंज करेंगे। बैकग्राउंड क्या करते थे, ब्लैक कर दिए थे, तो ये बैकग्राउंड हम लोग का ब्लैक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे बताओ, फर्स्ट तुम लोग कल देखा है तो जल्दी जल्दी बताते चलो एक तरफ से। इसका कंटेंट नहीं दिख रहा है, कंटेंट दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कंटेंट क्यों नहीं दिख रहा है, कौन बताएगा। सर वहाँ कलर चेंज करना पड़ेगा, दोनों तो एक ही कलर का है ना। तो क्या लिखा है यहाँ पे, कलर सर यहाँ कलर कलर क्या लिखा है। सर स्टाइल सर वाइट 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 कर दीजिए वाइट। चलो कलर वाइट, वाइट चलो कलर वाइट कर दिए, तब ये वाइट हो गया। अब एक प्रॉपर्टी आता है इसमें, फ्लैक्स का प्रॉपर्टी आता है। अब ये नया चीज इंट्रोड्यूस कर, तो अब तो अब यहाँ पे कलर वाइट हो गया तुम्हारा। अब क्या है यहाँ पे इसका, देखो इसमें क्या होता है, एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी दिया गया है डिस्प्ले फ्लैक्स का। नेविगेशन में अगर तुम इसमें, हम लोग इनलाइन करके बना रहे थे ना, तो डिस्प्ले इनलाइन कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होता है फ्लैक्स। अगर डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया ना तुम, तो ये क्या होगा, सारा सारा एक लाइन में आ जाएगा खुद ब खुद बिना कुछ किए हुए। ठीक है, हाँ समझ गए सर। कल हम लोग क्या कर रहे थे, ये सारा एलिमेंट को कैच करके डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर रहे थे ना, इस वाले को। यस सर। अब इतना नहीं करना है, अब क्या करना है, सिंपल देखो जिसके भी साइड से साउंड लगे का आ रहा है तो वो म्यूट कर लिया करो, तो एक्स्ट्रा साउंड आई मीन। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका पेरेंट को पकड़ के उसका अगर डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया ना, तो ये क्या करेगा, सारा का सारा इसको अब जो जिस तरीके से करता है, मतलब समझ लो सीधा उसको साइड बाय साइड लेके आ जाएगा। ठीक है, इसमें हाइट विड्थ वगैरह ये सब हम लोग को ज्यादा नहीं सोचना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो एक लाइन में हम लोग का सारा सारा ये आ गया इस तरीके से।
अब क्या करें इसमें बताओ, हाइट हाइट यहाँ डाल के देखें क्या हाइट, चलो 56 पिक्सल शायद रहता है नॉर्मल, ठीक है 56 पिक्सल डाल दिए, चलो ये पे 56 पिक्सल वाला भी लगभग सही लग रहा है। और क्या करें उसके बाद बताओ, इसमें अब देखो डिस्प्ले फ्लेक्स लिखने के बाद क्या होता है ना, इसमें एक प्रॉपर्टी आता है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये देखो ये सारा का सारा कहाँ आ गया, बीच में आ गया। एक और आता है इसमें लाइन, सॉरी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो गया, और फिर एक होता है, एक और इसका प्रॉपर्टी पूछ गया जो हाइट के बेसिस पे इसको क्या करता है बीच में लेकर जाता है। इसको तो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करें क्या, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, नहीं किया है काम। यही होता है, प्रॉपर्टी भूल जाते हैं इसका। रुको रुको अभी किधर बनाया था, जस्टिफाई कंटेंट डिस्प्ले सेंटर हो गया, फ्लेक्स दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे, हेड से देख लो सर एक बार। हाँ वही देखना पड़ेगा। फ्लेक्स कंटेनर जस्टिफाई, देखो यहाँ पे क्रॉस जस्टिफाई अलाइन आइटम सेंटर अलाइन कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर मार दिया इसको। देखो 1 2 3 है टेक्स्ट एरिया, फ्लेक्स स्टार्ट सेंटर लाइन आइटम स्टार्ट दिस लाइन। आई थिंक हम लोग डायरेक्शन इसका गलत डाले हुए हैं। फ्लेक्स डायरेक्शन जो होना चाहिए वो कॉलम, नो नो अलाइन आइटम सेंटर, हाँ ये था, ठीक है। ये क्या है, अलाइन आइटम्स सेंटर। तो ये क्या होता है कि अलाइन आइटम सेंटर लगाने के बाद वो एग्जैक्ट उसको बीच में लेके आ जाता है कंटेंट को, ठीक है। ये खुद ब खुद उसको बीच में पूरा कंटेंट को, देखो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी है, ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या किया, कंटेंट वहां पे था तो उसको लेके बीच में लेके आ गया। अलाइन आइटम सेंटर क्या करेगा, उसका हाइट जो भी तुम डालेगा उसके बीच में सारे कंटेंट को लेकर आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी याद रखना, मतलब हम लोग मैनुअली हाइट और विड्थ वगैरह सेट नहीं करते हैं जनरली। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हो गया, और ये अलाइन आइटम्स, इसीलिए बोलते हैं ये बहुत कॉमन नाम रहता है लेकिन भूल जाएगा बार बार, तो याद रखना भी जरूरी नहीं, एक बार गूगल सर्च करेगा पता लग जाएगा, क्योंकि इतना याद भी नहीं रख सकेगा। अलाइन आइटम्स कहाँ था, सेंटर था ना, यस सर सेंटर था। चलो तो ये हो सेंटर। गया, ठीक है। अब इसमें एक और आता है जस्टिफाई कंटेंट, देखो क्या क्या होता है, अब किस तरीके से रखना चाहता है कंटेंट को, तुम देखना जस्टिफाई कंटेंट रहता है, अब देखना अपने आप ये जहाँ पे रखना है, राइट साइड रखना है, बहुत सारा मेनू रहता है राइट साइड, किसी का लेफ्ट साइड रहता है, तभी तुमको कहाँ पे रखना है, स्टार्ट से रखना है ना। अभी हम लोग का क्या है, हाँ स्टार्टिंग से है ना, तो ये फ्लेक्स स्टार्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, फ्लेक्स स्टार्ट। देखो और क्या क्या प्रॉपर्टी है पहले एक बार दिखा देते हैं, तब क्या होगा तुमको आइडिया लगेगा कैसे कैसे रखा जाता है सारा कंटेंट को। देखो फ्लेक्स एंड रखे, फ्लेक्स स्टार्ट रखे, इनिशियल रखे, इनिशियल लेफ्ट, नॉर्मल, रिवर्ट, राइट, स्पेस अराउंड। ये देखो अगर पूरा का पूरा गैप देना है, मतलब शुरू से लेकर अंत तक रखना है, तो स्पेस अराउंड रख देगा, ठीक है। ये स्पेस बिटवीन कर देगा तो क्या होगा, तो नोटिस करो स्पेस अराउंड और स्पेस बिटवीन का है। स्पेस अराउंड में क्या होता है कि मतलब लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों से बराबर गैप देगा। स्पेस बिटवीन क्या करेगा, लास्ट वाला देखो वो लास्ट वाला लेफ्ट साइड का गैप और राइट साइड का गैप क्या क्या कंप्लीटली रिमूव कर दिया, बीच से गैप दे रहा है। स्पेस इवनली क्या होता है, एकदम एग्जैक्ट बराबर बराबर देगा। तब तुमको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना है क्या लगाना है, क्या लगाना है किस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग के लिए क्या कौन सा सही है, स्पेस अराउंड ये चलेगा या स्पेस बिटवीन, किसको रखा जाए बताओ, ये वाला स्पेस रखना है। बिटवीन सर वो थोड़ा कम है, स्पेस बिटवीन कम थोड़ा सा। चलो एक काम करते हैं ना हम लोग, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किए हुए थे ना, इसको ये प्रॉपर्टी भी रिमूव कर देंगे तो वही हो जाएगा। चलो इस
जो हम लोग वहां से कर रहे थे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को भी रिमूव कर सकते हैं हम लोग यहाँ से ही बीच आया था ना। देखो इस प्रॉपर्टी से हम लोग बीच में आए थे, तो ये प्रॉपर्टी हम लोग को लगाना नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, अभी फिलहाल रिमूव कर देते हैं। लेकिन इसको याद रखना किस तरीके से होता है। और दूसरा एक प्रॉपर्टी क्या बताया था अभी, क्या था अभी, क्या प्रॉपर्टी, अच्छा वही जस्टिफाई कंटेंट यूज कर रहे थे हम लोग उस समय से। अच्छा ठीक है, फिर तो ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे। अब क्या है हम लोग को, अब नोटिस करेगा क्या है, इसका सारी चीज हाइट विड्थ सारी चीज सेट हो गया। लेकिन अब क्या है, नैव आइटम का हाइट अगर नोटिस करो तो पूरा पेरेंट के साथ नहीं है। समझ में आ रहा है? इसका अगर हाइट देखो तो हाइट कितना है, 33 पिक्सल है। कितना है यहाँ पे, 33 पिक्सल है इसका हाइट। जबकि हम लोग इसका पेरेंट का हाइट, नेविगेशन का हाइट कितना है, नेविगेशन का हाइट देखो नेविगेशन का हाइट 56 है। नेविगेशन का हाइट कितना है, 56 है। लेकिन इसका हाइट कितना है, सॉरी ये लास्ट बाद वाला हाइट है, ठीक है, तो ये 18 पिक्सल का है। तब तुमको इसको क्या करना पड़ेगा, पेरेंट से मैच करना पड़ेगा नैव आइटम का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं नैव आइटम। अब नैव आइटम में आए और इसका हाइट क्या कर देते हैं, 100%। चलो एक बार करके देखते हैं, हमको लगता है इससे हो जाएगा। तो नैव आइटम ये 100% विड्थ हो गया, यहाँ पे आ गया ना पूरा एग्जैक्ट 56 पिक्सल, खुद ब खुद ले लिया। समझ में आ रहा है डिफरेंस, समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो अभी अभी उसका हाइट जो है पूरा 56 पिक्सल कवर किया, मतलब शुरू से ऊपर से लेकर नीचे तक है पूरा जो हाईलाइट हुआ है ना। लेकिन जैसे हम ये हाइट को रिमूव करते हैं तो ये देखो, ये हाइट क्या हो रहा है, पूरा बीच में ही है अभी तक, है ना। तो ये चीज को नोटिस करना पड़ेगा तुम लोग को। तो हाइट को 100% करने के बाद यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या करें इसको, बीच में क्या लाइन हाइट 1 काम करेगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर काम करेगा, नहीं करेगा। हाइट तो हम लोग सेट कर दिए, लेकिन हाइट के कारण क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो जा रहा है वहां पे उसका गैप का। तो उसका क्या किया जाए, तो उसके लिए कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा पहले। तो देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। देखो इसी तरीके से सोचा जाता है, हम इसीलिए सारी चीज सामने में कर रहे हैं तुम लोग कि कैसे सोचेगा। इस तरीके का एरर आते रहता है बार बार, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब छोड़ देना है, दिमाग लगाना है कैसे करना है क्या करना है, इसलिए हम डायरेक्ट एज इट इज जैसा है वैसा लेके चल रहे हैं। तब नेविगेशन है। अब यहाँ पे इसका हाइट क्या किया, इसका हाइट को फिक्स कर देते हैं 100%। इस डिव का हाइट हम कितना फिक्स कर दिए, 100% कर दिया, फिर भी वो ऊपर चला गया। चलो उसका नहीं करके हम नीचे वाले करते हैं। तो अब नेव आइटम का देखो, हाँ नेव आइटम का हाइट 100%, अब नहीं जा रहा है ना, बीच में है ना, है ना। हाँ अब नहीं बीच में है, लेकिन प्रॉब्लम हम क्यों करना चाह रहे हैं तुम लोग नहीं समझ रहे हैं ना। अच्छा चलो पहले अभी रहने देते हैं इसको, फिर बाद में जब होगा ना उसका प्रॉब्लम तब उसके उसके साथ पास आते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तुम लोग झूठ का कंफ्यूज कर रहा होगा। हम जो अचीव करना चाह रहे हैं ना वो नहीं आ रहा होगा समझ में तुम लोग को अभी। चलो तो अब क्या हुआ, ये हम लोग यहाँ पे लेके आ गए इसको। ये क्या हो गया, अच्छा ये हाइट के कारण इसका हो गया ना। चलो ये बीच में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है इसका, और कुछ है इसमें, पैडिंग हम लोग राइट वगैरह दे सकते हैं, पैडिंग या लेफ्ट राइट कुछ भी। फॉन्ट साइज सबसे पहले इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो नैव आइटम्स का हम लोग क्या करते हैं, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं 25 पिक्सल सफिशिएंट है, बहुत बड़ा हो गया लग रहा है। 22 पिक्सल कर देते हैं, 20 पिक्सल सही लग रहा है। अच्छा ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, तो 25 नहीं कर दे रहे हैं फिर से। चलो 25 पे रखे इसको। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, नैव आइटम है ये। अब मार्जिन लेफ्ट
सॉरी लेफ्ट देते हैं, हाँ चलो लेफ्ट देते हैं, किधर भी दो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 5 पिक्सल कर दे रहे हैं।